हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए जो ऑनलाइन बैठे हैं। उत्कर्ष, मुझे आपका ना पेपर मिल गया था उत्कर्ष, ठीक है सर? मिल गया पेपर? हाँ, वो मैंने अभी खोला नहीं, वो एक सीए किसी सीए के एनवेलप में आया हुआ है ना। हाँ सर, वो तो सर मेरे फादर सीए है ना, तो अच्छा, उनकी ओके, मिल अच्छा गया। हाँ ठीक है, मुझे मिल गया। हाँ हाँ ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था एक शीट निकाल आप हमने शुरू किया न्यूमेरिकल ट्रेडिंग और इक्विटी शुरू किया था, ठीक है। और उसमें हमने बिल्कुल बेसिक किए थे 2 क्वेश्चन। क्या एक बात बताओ बच्चों, देखो आप सबको पता है आज, देखो उधर सब उधर पहुंचे ये खाली छोड़ दे इतने, ये कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है कि पहले आगे कर ली पीछे नहीं की। थोड़ा सा या तो आप आगे आ जाओ ना बेटा, वैसे भी सामने आपको तो डाउट भी था ना, आप आगे और तपस्विनी भी आ जाओ आगे, आ जाओ जल्दी आ गया। जब आगे खाली है तो पीछे नहीं, नाम लिखना है यश, नाम लिखना है। और अपनी वो बुक ले जाइए, ये सब आगे आइए प्लीज। तपस्विनी आप भी आ गया और का खोपचे में घुसे हो इधर। चलिए, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने बिल्कुल बेसिक पेपर्स लाए, बिल्कुल बेसिक 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसका लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो इस बुक में, अगर इसके बाद हमारे पास टाइम बचता है तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, मैं टाइप करवा के लाया हूं, फिर मैं वो आपको एक असाइनमेंट दूंगा और उसके हम क्वेश्चन ये जगह नहीं है, मैं आपको स्पेशल जगह पे बिठाऊंगा, आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। तो वो करेंगे। तो सबसे पहले आइए बच्चों, कम टू पेज नंबर, इस बुक पे आ जाइए। कम टू पेज नंबर, आपके पास है क्वेश्चन इससे करिश्मा? मैंने आपको भेजे थे ना इसके न्यूमेरिकल्स। यस सर, मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था। नहीं, न्यूमेरिकल्स वाला पेज था उसमें। यस सर। ओके, तो कम टू पेज नंबर। अच्छा, आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये नाम लिख दिया था, बस सुनिए आपने उस पर लिख दो, उस पर नाम। तो कम टू पेज नंबर 9.17। आप लोग टाइप 2 पे आइए। अभी मैं टाइप 2 की हेडिंग लिखवाऊंगा आपको 5 मिनट, मतलब पहले रीड करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको टाइप 2 की हेडिंग। तो शुरू करते हैं। अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, अभी सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए। सोल सिस्टर्स फॉर लाइफ एंड बियॉन्ड, तो 2 सोल सिस्टर्स बैठे हुए यहाँ पे, is a company manufacturing portable recording devices for soul sisters to detect any gossiping involving them behind their backs. Look, the feeling देखो, मतलब तो उन्होंने क्या यंत्र बनाया कि हमारे वालों को बिचिक दो की कला, ठीक है। It has a share capital of ₹60 lakh. The EPS of previous year is 0.60, मतलब पिछले साल का EPS है 0.60. For diversification, the company required additional capital of 60 lakh. तो मेरा सवाल वंशिता से, ठीक है वंशिता, अब आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी का कैपिटल कितना हो जाएगा? और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वंशिता। 1 करोड़ 20 लाख, बिल्कुल सही है। 60 लाख पहले था और अब 60 लाख सॉल्व हो गया तो कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं है? समझे? आपको समझ में आई? ठीक है। आप लोगों को ऑनलाइन वालों में किसी को डाउट हो तो प्लीज अपना एक बार ना हैंड रेज कर देना। और आपको समझ में आई? सही है मेरी बात? 60 पहले था, 60 अब और हो गया तो 1 करोड़ 20 लाख हो गया। आगे चलते हैं। The company raised funds by issuing 10% debt. तो जो ये 60 लाख रुपए है वो कंपनी ने कैसे रेज किए? सबने नाम लिख दिया इसमें, किसी का रहा तो नहीं? इनका आसान है। The company raised funds by issuing 10% debt for 30 lakhs and remaining 30 lakhs by 12% preference shares. ठीक है। During the current year, the company earned a profit of 11 lakhs on its capital employed. It has tax of 40%. The state whether the shareholders have gained or lost in respect of EPS on diversity. ये समझ में आ गया क्वेश्चन? अब बच्चों आप पहले इस क्वेश्चन का नाम लिखिए, इस मतलब एक वो लिखिए कि इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व है। तो आप इस टाइप 2 की ब्रैकेट लिखिए टाइप 2 के आगे और लिखिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन। ये क्वेश्चन में डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है प्रेफरेंस शेयर्स और इसमें इन्वॉल्व है, अब जो हम लिखने वाले हैं रिवर्स कैलकुलेशन। वो क्या होती है अभी आपको समझाऊंगा। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आपके सामने शॉर्ट में बोलता हूं। एक कंपनी है जिसके 60 लाख की ऑलरेडी कैपिटल है और वो इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर आपको पता नहीं है वो किस चीज की है, डेट या प्रेफरेंस है, तो ऑलवेज अज्यूम इक्विटी।
अब कंपनी को 60 लाख रुपए और चाहिए, क्योंकि वो जो डिमांड है ना, देखो लड़कियों को इतनी डिमांड है कि हम ये अपने पास रख रहे हैं डिवाइस, जिससे हमें पता चलता है कोई बिचिंग तो नहीं हो रही हमारी, कि 60 लाख रुपए और लगाने हैं। देखो 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 यार, सोल सिस्टर। तो अब क्या हो रहा है, 1 करोड़ यहाँ पे हेलमेट 1 करोड़ 20 लाख रुपए अब उनकी कैपिटल हो गई। ये जो 60 लाख रुपए वो और रेज करे, वो 30 लाख डिवेंचर्स और 30 लाख प्रेफरेंस शेयर्स रेज करे। डिवेंचर का रेट क्या है? नहीं, डिवेंचर्स का 10% और प्रेफरेंस शेयर्स का रेट है 12%। ठीक है, और इन्होंने एम्प्लॉय किया है 11 लाख रुपए का ईवीआईटी। लेकिन ये करंट ईयर का है। ये कब का ईवीआईटी है? 1 करोड़ 20 लाख कमाने के बाद, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख लगाने के बाद, ना कि 60 लाख। ये बात समझ में आ गई? तो एक तो चीज समझ में आ गई सर कि सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो इतना मुश्किल क्या है? नेक्स्ट तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि क्या डाइवर्सिफिकेशन के बाद शेयर होल्डर्स का फायदा हुआ कि नुकसान, ये पूछे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ईपीएस निकाल लेंगे और उस ईपीएस को किस ईपीएस से कंपेयर कर देंगे? जो डाइवर्सिफिकेशन से पहले वाला। अगर बढ़ा ईपीएस तो फायदा हुआ, अगर नहीं बढ़ा तो नुकसान हुआ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो बच्चों, आप में से 90% बच्चों को आता होगा, कोई अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी प्रेजेंटेशन देखिए। स्टेटमेंट शोइंग या स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ ईपीएस बिफोर एंड आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। दिख रहा है आपको? ऑनलाइन वाला को सबको दिख रहा है? बिफोर एंड आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। आप एक टेबल बना लीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए, पर्टिकुलर्स बिफोर एंड आफ्टर। जल्दी से पहले तो मैं अभी अभी सबसे पूछो, जो नहीं बोलेगा वो बोर्ड पे भेजे, देख लीजिए। बिफोर नहीं, आज है शिव जी का दिन, आज सोमवार है बेटा, आज सबसे खतरनाक दिन है। बिफोर एंड आफ्टर, आप लोगों को पता है सबसे बड़े भगवान जी हमारे शिव जी। तो मेरे को ये बताइए, वो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ईपीआईटी, और इसमें से क्या माइनस होता है? ऑन डेट। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाता है? ईबीटी, और इसमें से क्या माइनस होता है? टैक्स। एट जो भी रेट है, हमारे क्वेश्चन में कितना रेट है? 40। हमारे पास क्या आ जाएगा? E80, और इसमें से क्या माइनस होएगा? और हमारे क्वेश्चन में इस बार रेफरेंस डिविडेंड है ही एट 12%। ठीक है, और ये कितना था? एट 10%। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा? EAE, और इसके बाद हम एक और लाइन खींच देंगे और हम अपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, EPS इज इक्वल टू EAE अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, सिर्फ शेयर्स मत लिखना क्योंकि प्रेफरेंस भी है इसमें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हम आफ्टर की बात, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? ये दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं ये वाला। हमें पता है कि ईबीआईटी दे रखा है क्वेश्चन में, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन कितना दे रखा है? आपका नाम क्या है? रिया बंसल। अच्छा, और वृंदा। ठीक, आप फर्स्ट टाइम आए ना क्लास में? हाँ जी बोलिए। अच्छा, आपके में कितने आए थे? आपके 76.5 75। अच्छा, आप क्या बताइए, क्या पूछ रहे थे बेटा? सर स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर दो। क्या क्या नीचे कर दूं? सर स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर दो। थोड़ी सी नीचे कर दूं? यार तुम ऐसे ऐसे डिमांड रखते हो ना, मतलब दिख रहा है? ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए मेरी भूमिका यहाँ पे देखो, ईबीआईटी कितना दे रखा है आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन? ठीक है, इंटरेस्ट डेट कितना है? डेट कितना है? 30 लाख। ये सबको समझ में आया? डेट कितना है? 30 लाख। दिव्यांश बात समझ में आई? इस स्मार्ट को नहीं कहां लिखा हुआ? किसको? हाँ, वो 30 होता है। 60 और 40 का ऐड करके 30 होता है। 60 और 40 का ऐड करके कितना होता है? हाँ, तो फिर ये सब देखो मूल्य बनाए जा रहे हैं तो बने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही है। आप लोगों ने पिछले साल का बिग बॉस देखा था? सना वाले, हाँ बॉयज ने बोला सना शना, ये शनाज नहीं लगती थी थोड़ी लेडी शनाज, वो भी मेरे को मतलब लगता था, मतलब लगता था
ये ऐसा था वैसा था मैं की वो था। हमारा तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। वही है सर, मेरा तो ये है, तुम अपना देख लो। कहाँ से है? कहाँ से है? किस लाइन में लिखा है? मैंने सब कुछ लिखा है वहाँ, किस लाइन में लिखा है? खुद आगे बैठ। हाँ जी, ये आप प्रमोद, हाँ आपको समझ आ गया 30 लाख कहाँ से है? आपको समझ में आ गया? तो 30 लाख है। देखो मैंने क्या प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक एक चीज आपको समझाऊंगा, चाहे आज 2 ही क्वेश्चन, कोई डर नहीं। मैम हम क्या निकालते हैं, हम देख रहे हैं डिबेंचर्स कितने के हैं, तो क्वेश्चन में पढ़ के बता दो डिबेंचर्स कितने के। पढ़ो सर 30 लाख के छोड़ के जा रही है आपको, मैं कैंसिल हो गया मेरी बदबू। हाँ जी, उसका 30 लाख आ गया, ठीक है। तो 30 हाँ, लाख सर। का 10% कितना होता है? 3 लाख। अच्छा ये सॉरी ये बताइए 30 लाख का 10% पक्का? चल 3 लाख आ गया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 9 लाख नहीं 8 लाख। ठीक, अच्छा अब 8 लाख का 40%, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बताइए 8 लाख का 40%। लोग जो सब चुप, ये कौन सी कैलकुलेशन हो रही है? 3,20,000। 3,20,000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? वृंदा आपको दिख भी रहा है पीछे से सब, ठीक है। 3,20,000 कितना आ जाएगा बताइए? 4,80,000। अब मुझे अगेन बताएगा ये दक्ष कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं, बस ये बता। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, और इसमें बता दो जेम्स मिलेंगे, एक जेम मिलेगी, तो 30 लाख वो भी बहुत बड़ी सर, देखो पूरा जेम्स से बिल्कुल। हाँ जी, उसका शब्द बिल्कुल ठीक है। उसने क्या बोला है? वाह 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 वाह, सहज आप बताओ, तेज जन से सहज आप। मैंने आपसे रेट नहीं पूछा, अमाउंट पूछा, अमाउंट सर 30 लाख। अब क्या टाइम है? हाँ जी सही। 30 लाख कैसे सबको दिख रहा है? प्रेफरेंस कितने के? 30 लाख के। अब मुश्किल क्वेश्चन, 30 लाख का 12%। 3,60,000। नहीं बोल रहे क्या क्या होता है? 30 लाख का 12%, 4,60,000। हे भगवान हे भगवान, ये कितना हो गया? 1,20,000। अच्छा बात नहीं यहाँ पे इधर में बहुत बातें कर रहे हो आप दोनों, देखो सोल सिस्टर्स दोनों, भूमिका और ये अनन्या, बहुत बातें चल रही है। और ये दोनों सोल सिस्टर विक्रेश, और ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे क्या मानस, ये भी दोनों, तुम लोग सच्ची में सोल सिस्टर्स बन गई हो। ठीक है, यहाँ तक एक बार बताइए बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपको स्टेप समझ में आए? सबसे पहले ईबीआईटी, फिर उसमें से माइनस किया इंटरेस्ट, यही करना है, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना। उसके बाद माइनस किया आपने टैक्स, और उसके बाद माइनस के बिल, समझ में आ गया? अब आपके पास आ गया 1,20,000। अब हम करते हैं अपना ईपीएस निकालते हैं, तो आई थिंक दिख रहा है ना आप लोगों को? ईपीएस निकालते, मैं इधर लिख देता हूँ इसका ईपीएस, इसका ईपीएस यहाँ लिख देता हूँ 1,20,000। अब मुझे को बताइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? अच्छा पहले बताइए, आफ्टर एक्सपेंशन क्या मतलब, आफ्टर एक्सपेंशन क्या हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए? हमने, रेशमा आप बताओ, आफ्टर एक्सपेंशन हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए? नो सर। नहीं, हमने डेट और प्रेफरेंस किया। इसका मतलब जो पहले थे वही इक्विटी शेयर्स है। पहले 60 लाख के इक्विटी शेयर्स है, 60 लाख के इक्विटी शेयर्स है। हमें ये नहीं पता कि कितने का एक है, तो हम क्या मान लेंगे? कितने का मानेंगे? assumption दी थी लास्ट क्लास में 10 रुपए का, तो इसका मतलब हमारे शेयर्स कितने हो गए? 6 लाख। 6 लाख। ये तो आपको बताइए assumption दी थी, एक एस्टेरिस्क लगा दिया हमने यहाँ पे। हम क्या लिखेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर वी हैव assumed it to be ₹10 each। बताइए सामिया, अब आप मेरे को बताइए, आप जो इनको लास्ट क्लास में बोला था, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सी वैल्यू आ रही है, मेरे को बताइए कहाँ कंफ्यूज है? अब समझ आ रहा है ना? ठीक, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए, आदित्य बोलिए। सर इसमें हमें पिछले साल का हमें ईपीएस भी तो दे रखा है, तो हम उस सर हिसाब अभी से मैंने पिछले निकालेंगे। साल की तो बात ही नहीं की सर, मैं तो अभी आफ्टर की बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं अच्छा। बिफोर की तो बात ही नहीं की, अभी तो मैंने आफ्टर का लिखा है सिर्फ। ओके सर। अभी कर रहा होगा वो बिफोर का। तो ये कितना है बच्चों बताना जरा? 0.4, मैं वैसे भी ले आऊँ, आगे भी चाहिए। 0.2। ये सबका 0.4 आ गया। 0.4
सर 1,20,000 डिवाइड बाय 6 लाख। हाँ जी बेटा। हाँ सर। तो 1,20,000 डिवाइड बाय कितना है 6 लाख, तो ये आ गया हमारा 0.2 आया है, 0.2 आया है। 0.2 है। देखो जरा, इस अच्छा हुआ मैं तो ले आया, ठीक है। तो कितना है 0.2 आ गया सबका। मैं अब देखो मैं कुछ बच्चों का नाम ले रहा हूँ और कोई इसमें 160 लाख से पहले तो बिफोर डाइवर्सिफिकेशन देखो, नहीं ऐसे नहीं, आप पहले देखो कहाँ 6 लाख। देखो बच्चों, मैं एक कुछ बच्चों से रैंडमली पूछ रहा हूँ, मतलब जेन्युइनली बताना, कोई डर नहीं। देखो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया ना तो ऐसा करेंगे, आपको क्लास के बाद या अलग से आपको समझा दूंगा, बट मुझे बताना पड़ेगा। जसमीत आपको सारी वैल्यू समझ में आ गई कहाँ से आ रही? आप बेटा एक पहाड़ के आगे बैठी हो तो कहाँ से, पीछे बैठी हो तो कहाँ से समझ आएगा? आप इधर हो सुजन, थोड़ा इधर किसको सुजन, ये ऐसे मटकने से कुछ नहीं। हाँ बताइए क्या नहीं समझ? अच्छा ऐसा करते हैं, मतलब वो तो आप मेरे को बताओ ना क्या नहीं समझ आया। हाँ अभी 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 कराऊंगा प्रैक्टिस, आज ही कराऊंगा। रिया को तो समझ आ गया, ठीक है, भूमि का समझ आ गया, वृंदा सबको समझ आ गया। यहाँ पे दो बेबी, हाँ दोनों, तुम दोनों, हाँ तुम दोनों को समझ में आ गया। ओके, हरिद्र को समझ आ गया, प्रमोद को नहीं, बिल्कुल सही है। फिर सामने को अब आ गया, यश को अब आया समझ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों देखो बिफोर का ईपीएस कितना दे रखा है? 0.60। तो एक बात कही, फॉल हुआ कि राइज हुआ? और मतलब मैंने नीचे की जगह ऊपर बना दिया, बस ये फॉल हो गया। अब हम पहला पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। डू यू थिंक, नहीं, स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स हैव गेन्ड और लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईपीएस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, शो योर कैलकुलेशंस केयरफुली। तो आंसर तो हो गया हमारा, यस और नो। दे हैव गेन्ड और लॉस्ट, तो आप सीधा लिख सकते हो दे हैव लॉस्ट बिकॉज़ द ईपीएस इज फॉलन आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। बट इससे आपको पूरे नंबर नहीं, ये पार्ट 4 नंबर, इतना लिखने में आपको सिर्फ 2 नंबर। अभी तक 2 नंबर का काम हुआ है। अब हम करेंगे उल्टी कैलकुलेशन। वो क्या है? आपने उल्टी कैलकुलेशन। अब आपने क्या की 0.6 आ गया। अब मैं आपको यहां से यहां तक लेके आऊं, ठीक है, यहां से यहां तक लेके आऊं। देखते कैसे करते हैं बेटा। 0.6 जो है ये ऑनलाइन वाले यहां लिखता हूं, बनाता हूं मैं। ये देखो बच्चों, अब हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला है, ईपीएस का फॉर्मूला हमारे पास है। सबको पता है ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईएई अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, कहां, इसको यहां, ये बिफोर वाली बात करते हैं। बिफोर वाली ईपीएस इज इक्वल टू, ईपीएस कितना है? 0.6। मेरे पास एक्स नहीं है, मेरे पास अर्निंग्स नहीं है, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है बिफोर डाइवर्सिफिकेशन के। कितने? 6 लाख, क्योंकि बिफोर डाइवर्सिफिकेशन में 6 लाख थे। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? उत्कर्ष, आयुषी, कार्तिक, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। यस सर। तो मैंने क्या इक्वेशन बना दी? 0.6 इज इक्वल टू x अपॉन 6 लाख। यहां पे किसी को डाउट तो नहीं? सामने क्लियर? अब आप पूछ रही है आफ्टर भी तो आया था 6 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बताओ उसको, बताओ उसको कहां से आया? बिफोर इक्विटी शेयर जो थे वही तो आफ्टर थे, तो आफ्टर 6 लाख थे वही बिफोर 6 लाख थे। ठीक है जी। अब मेरे को बताइए 6 लाख into 0.6 कितना होता है? बताइए सर तो बाकी को समझ में आ रहा 3,60,000। है? सारा 3,60,000। तो इसका मतलब हमारा ईएई कितना आ गया? 3,60,000। पहले बताइए ये वैल्यू निकल गई सबकी, सच्ची पक्का, पक्की बात? ये वैल्यू आ गई तो आधा काम हो गया बस, अब तो कुछ भी नहीं। अब तो लीनियर इक्वेशन है नॉर्मल से, ये समझ में आ गई सबको? अब देखिए बच्चों, क्या पहले बिफोर प्रेफरेंस, सॉरी बिफोर एक्सपेंशन प्रेफरेंस थे? देखिए बताइए, प्रेफरेंस थे क्वेश्चन में बिफोर, तो यहाँ डैश लगा दे। अब इसका क्या मैं बोल सकता हूँ? ईएटी माइनस 0 इज इक्वल टू 3,60,000। तो ईएटी कितना हो गया? सर 3,60,000। इट्स वेरी डिफरेंट। मैं चार एग्जांपल आपको ऑप्शन देता हूं। ईएटी माइनस 0 इज इक्वल टू 3,60,000। तो ईएटी क्या है? 3,60,000। क्या बात है, ऑप्शंस के बिना ही बता दिया आपने तो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? किसी को डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पे 3,60,000 लिख दे। करिश्मा समझ में आ रहा है? कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. अब क्वेश्चन आ मस्त मस्त कुछ और भी तो फिर तो हां वही देखो
आपको जीरो देखने को मिलता है। ये समझ में आ गई बात? मत क्वेश्चन आने वाला है। इसको मैं y ले लेता हूं, इसको मैं y ले लेता हूं, ठीक है। y अब टैक्स किसका होता है? कि y का होता है, तो टैक्स कितना हो गया 40%, तो y कितना हो गया 0.40x, सॉरी y 0.40y। ये बात समझ में आ गई सबको? अगर मैंने इसको y ले लिया, x क्यों ले लिया? क्योंकि इसको x ले लिया था, कहीं हमने ऊपर ले लिया था सर EBT 9 लाख है। क्या सर, क्या कह रहे हैं? EBT 9 लाख है। सर अभी रुक जाओ सर, अभी जल्दी हां 6 y आ लाख गया, y माइनस y 40% y भी समझ आ गया कैसे आया? तो एक और इक्वेशन हाँ, बना सर। ली हमने, एक मिनट का एक y माइनस 0.40y इज इक्वल टू 3,60,000। ये बताइए सबको समझ में आ गई बात? सर ने ये समझ में आ गई, दिव्यांश समझ में आ गई? तो 0.6y इज इक्वल टू 3,60,000, तो y कितना आ गया बताइए? y कितना आ गया 6 लाख। हाँ जी उत्कर्ष 6 लाख। कार्तिक ऑनलाइन, कार्तिक अच्छा। समझ में आ रही है? आयुषी समझ में आ रही है ओके बात? सर। Yes, sir. कार्तिक अरे टैक्स वाला एक बार फिर से बता दो। आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना? 3,60,000 तक समझ आ गया? हाँ जी सर। तो सर अब मेरे को ना ईबीटी निकालना है। हमारे को पता है कि ईबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू 3,60,000। ईबीटी को x ले लिया, y ले लिया, y माइनस 40% टैक्स, तो 0.40y इज इक्वल टू 3,60,000। ठीक है सर, यही बात है। ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ सर। अब देखिए बच्चों, ये बातें नहीं देखो, बताइए से हेज बिफोर डाइवर्सिफिकेशन गेट बैक, सही है। ये भी जीरो हो गया। अगेन अ क्वेश्चन दैट कैन हेल्प यू अर्न जेम्स, ठीक है। EBIT minus 0 is equal to 6 lakhs. Then what is 0? मैंने को पता था, मुझे पता था। What is your answer है? He should say okay, जोक्स अपार्ट। तो बताइए मेरे को क्या है, बताइए क्या है EBIT? बिल्कुल सही बोला, आपको पक्का एग्जाम से बैठने में दूंगा होगा। आज है तो कल मत जाना, डन हो गई बस। अब मेरे घर में इतने बड़े एक्सपायर्ड वो बच्ची की ना, वो पिछले साल की होली के पड़े हैं, तो कोई मतलब नहीं, मैं भी तो बताइए 6 लाख, तो 6 लाख आ गया। बताइए बच्चों, अब आपको मिलेंगे 3 नंबर। अब आप जरा से इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ एक नंबर पड़ा, चलो फिर क्या कौन सी वाली? हाँ वो तो अभी भी आपको 3 नंबर मिलेंगे, अभी भी एक नंबर आपका कम है। पहले बताइए यहाँ पे सबको समझ में आ गया सबको? तो पहले यहाँ से कॉपी करिए, फिर मैं इसको डाल के बताऊंगा लास्ट एक नंबर क्या। यार मेरे को आज ही दिव्यांशी ने भी बताया, और एक और बच्ची मेरे पास सेंट थॉमस स्कूल से भी, उसने बताया मेरे को कि यार स्कूलों में बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और भी किसी स्कूल में हुआ जैसे तो सेंट थॉमस एक स्कूल है ना, जो आपको पता होगा, ऑल गर्ल्स स्कूल, आपको पता होगा है जाके बड़े बड़े तो वहाँ पे 3 बच्चों को हो गए, और आपकी में आप रैम में शायद आपकी में 1-2 बच्चों को हो गए, और किसी स्कूल जीडी बच्चों को तो आपकी मैम है समझना। अरे आप जानते हो बाद में बात करेंगे। हाँ जी, तो एक बच्चे को हो गया, मतलब मैं आपको सिर्फ एडवाइस दो, थोड़ा सा ध्यान रखो, मतलब आप लोगों को कुछ नहीं होएगा, आप फॉलो को कर दो, मैं ये कह रहा हूँ। आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को ना कुछ होएगा, लेकिन यू आर कैरियर, ठीक है ना। आप लोगों की तो इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेकिन आप अपने घर पे मम्मी पापा किसी को भी कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो, अपना ध्यान। मैं बताऊँ क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ ये लगवाया ना हमने सैनिटाइजर का, ये 1200 का स्टैंड है, ठीक है, और 300-400 का सैनिटाइजर, कितने बच्चों ने यूज किया आज तक? मैंने तो किसी ने देखा, चलो देख लीजिए 3 बच्चों ने किया, तो मुझे आपके लिए लगाया ये क्या, मतलब अपने लिए नहीं, देखने के लिए लगाया यार, यूज किया करो उसको, आते हुए भी जाते हुए भी प्रिकॉशन है। चलिए यहाँ तक समझ आ गया सबको? और नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा कौन ये। सा? अच्छा मैं ठीक है, देखा जागृत आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन? क्या जागृत आपका? सर पिछली बार का EAT क्या आया था?
ईएटी था, ईएटी पिछली बार का मतलब पिछले साल का 3,60,000 सर अगले साल का। 4,80,000। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम कहते हैं कि सर लास्ट मार्क्स कैसे आएगा। तो सर ये तो हमने देख लिया कि ये फॉल हो रहा है, हमने मैथमेटिकली भी दिखा दिया, टेबल भी बना दी, लेकिन वो जो हमारी कंडीशन है फॉलिंग वाली वो हमारी लिखते हैं। तो मैं डिक्टेट करता हूं, वो लिखिए इसके नीचे, इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल, इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल that the shareholders have lost with respect to diversification. This is because the company's financial position is not favorable. This is because the company's financial position is not favorable. That is ROI या फिर return on investment is not more than rate of interest on debt. इसमें आप लिख लीजिए आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। दिस इज नॉट मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरे को बताइए आप कि आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन EBIT कितना था, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन EBIT 11 लाख और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 1,20 लाख, यस और नो, इनटू 100, ठीक है जी। कितना आएगा ये, क्या हो गया 1,20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर हो क्या, अच्छा ये देखो वो है हमारे पास 9.16 क्या। अब मेरे को बताइए इसके आगे मैं क्या लिखूं, ये मेरे को बताएंगे भूमिका 10% की 12%। सोच के ये देखो ये लॉजिक नया है, जो सबसे कम होता है वो लिख देते हैं। तो मतलब रेफरेंस अगर 8 होता तो वो लिख देते। हाँ मैंने बिल्कुल नहीं बताया था। बताइए भूमिका, अगर रेफरेंस का रेट 8% होता तब भी नहीं, मैंने हाँ तो तब क्या लिखते, अगर रेफरेंस का 8 होता तब भी 10 ही लिखते। ओके बताइए बच्चों, इसको किससे कंपेयर करेंगे, 9.16 को किससे कंपेयर करेंगे, उत्कर्ष बताओ। सर 10% ऑन डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है, 10%। 10%। तो इसको 10 से कंपेयर करेंगे। और आगे ये लॉजिक गलत है कि जो कम होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। अगर रेफरेंस 8 होता तब भी 10 ही लिखते। ये बात समझ में आई। तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, दिस इज नॉट मोर देन 10%, दिस इज व्हाट अनफेवरेबल फाइनेंशियल। बताइए समझ में आया। मैं एक बार सबसे पूछा रैंडमली, मतलब कुछ बच्चे तो हाँ जी बताइए जानते सर। ये लास्ट वाले का एक बार मतलब बता दो फिर से, जो आपने बताया 10% का। सर 10% मैंने ये बोला है कि हमारी कंडीशन क्या होती है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, यस और नो। हाँ जी सर। तो हमने रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकाला 9.16, हाँ जी वो क्या 10% से ज्यादा है। ठीक है सर, समझ गया। बताइए बच्चों, वृंदा से आपको पार्टी बनाने आई है वृंदा, दोनों बहनों को बुला दो, फिर चारों की पार्टी बन जाएगी। फिर तुम कहोगे ये हमारी क्लास है, ये हमारी पाव ही चल रही है। ऐसे चलिए फिर प्लीज बात। ओके बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी के। अब आपको मिलेगा एक चांस। अब आप सोचोगे 10 स्टेप पहले 2 स्टेप करके 2 मिल जाएगा, मेरा बहुत सारी बात समझ में आई अच्छे से। बताइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें ऑलमोस्ट बहुत चीजें कवर हो गई, हमारी रिवर्स कैलकुलेशन कवर हो गई।
रेफरेंस वाला पॉइंट कवर हो गया, प्लस हमारा डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट कवर कर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ये समझ आ जाता है तो आपको काफी हद तक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझ आ गई। ये समझ में आ गया? एक बार कंप्लीट करिए इसका सेकंड पार्ट। ऑनलाइन वाले में सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो भी हमने किया। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको काफी समझ आ रहा है। राइट, ये जो किया ये तो इनफैक्ट हर क्वेश्चन में दिखाना। चलिए बच्चों, अब इसी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में थ्योरी पार्ट है। Also state any 3 factors that favor the issue of debt by the company as a part of its capital. तो बच्चों इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के 12 पॉइंट्स हमने बताए थे लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में। उसमें से कोई भी 3 लिखते हैं जहां पे डेट फेवरेबल हो। तो जैसे कि आप क्या लिख सकते हो? अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो डेट लेना चाहिए, अगर कैश फ्लो वीक और स्ट्रांग है तो डेट लेना चाहिए, अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो डेट लेना चाहिए। मतलब पॉजिटिव वाले लिखते हैं। एक्सप्लेन हुई? ये तो एक्सप्लेन किया मैं नाम लिख के एक्सप्लेन बताइए। क्लियर है सबको? बढ़िया से समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ऐसा करते हैं, अब हम करते हैं एक मिनट, नहीं रुको, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाए। चलो ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 पे आइए। टाइप 3 में भी एक अच्छा पॉइंट है। टाइप 3 पे आइए। चल अभी इसमें भी बताऊंगा क्या मिसिंग है, वो बताऊंगा। ओके, टाइप 3 में क्या कह रहे हैं? बाहुबली लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ डाइट फूड। देखो बाहुबली डाइट फूड बना रहे। ये कंपनी ना, मैंने सोच के बनाया है। द कंपनी इज प्लानिंग। अच्छा, आज कोई बच्चा लाया है पेपर? मेरे पास वानी ने दिया। उन्होंने क्या रिया सही तो बोला ना? रिया बंसल ने दिया। और कोई नहीं लाया? ये ले जा तो 3 दिन पहले चुके बच्चे देना है पेपर, और एक बच्चे ने दिया, दवा किसी ने दिया? बस तो देना ही है। क्यों? मतलब फिर फ्राइडे को नेक्स्ट भी है हमारा। आपने लेना, आपने नहीं देना। प्राची लेके नहीं गई, लेके नहीं गई आपने। आपने बहुत कॉपी कितनी कॉपी ले जाओ। चलिए बच्चों आइए। अच्छा यार, मैंने आपको बोला अपने फ्रेंड्स को भी दो ना वो बुक, यार मेरी वाली रिवीजन बॉम्ब। दे ना, बांटो ना उसको, मतलब उसको वायरल कर दो ना, मतलब वायरल कर दो उसको। मैं लेके जाओ, मैं बहुत बड़ी है, जितनी लेके जाके लेके जाओ। दो मैम को दो, सर को दो। सर उनके ज्यादा नहीं आने चाहिए ना, हमारे ज्यादा आने चाहिए। नहीं, 100 सर हमारे स्कूल में तो आपकी फेमस है। अब बच्चों यार थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं ऐसा कहता नहीं हूँ और टीचर से, मतलब अब इस साल मैंने सोचा कि और सब भी करे तो मैं भी तो पीछे रहूं। यार मेरी भी लगा लेगा तो और टीचर भी लगाते रहते हो यार। मेरी भी यार थोड़े बहुत लगा लिया करो, पोस्ट जो मेरे आते रहते शेयर करता रहता हूँ अपने स्टोरी पे लगा लिया करो 24 आवर्स के लिए। थोड़ा क्या पता आपको देख के आपके तो बड़े फॉलोअर्स होंगे, आपके जूनियर्स हमारे पास एनरोल करेंगे। क्या चाहे एक गरीब का भला हो जाएगा तुम्हारे इस चक्कर से, किसी गरीब का भला हो जाएगा। तुम उस तरह के इस तरह के लगा लेते हो। मैंने क्या तुम्हारे साथ ऐसे किया है भाई? तो मेरा लगा लेना ना, किसी का लगा रहे तो मैं अब आज अच्छा वाला भेजूंगा, ठीक है? बढ़िया वाला उसमें आप लगा लेना, ठीक है? ओके आइए। सर प्री बोर्ड में आप स्टार्टिंग लगाने में यार थोड़ा आपको देख के आपके जूनियर क्या पता मेरे को ज्वाइन कर ले। आइए बच्चों, बात है बाहुबली लिमिटेड ये हो गया। द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस थ्रू एंट्रिंग इनटू ऑनलाइन पोर्टल फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग। Okay, the financial managers are planning to use debt in order to take advantage of trading on equity in order to finance its expansion plan. It is planning to raise a debt of 40 lakhs through a loan of 10% from a commercial bank. मतलब अब उनको 40 लाख रुपए का लोन लेना है 10% के रेट पे। प्रेजेंट कैपिटल है 9 लाख, या ना थोड़ी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे, 9 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। वो 9.17 गलती से लिखी है, वो एक मिस्टेक हो गई। 9 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इसका मतलब कैपिटल कितनी हो गई होगी? अभी प्रेजेंट कितनी है? प्रेजेंट कितनी? नहीं प्रेजेंट 9 लाख हो ना प्रेजेंट तो। और अब कितनी हो जाएगी आपका एक्सपेंशन? 1 करोड़ 30 लाख। ये बात समझ में आई सबको? 9 लाख इक्विटी शेयर से 10 रुपए का एक शेयर है, तो 90 का भी चल रहा है। द टैक्स रेट इज 30%,
अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लास्ट क्लास में लिखवाया था आरओआई शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। ये तो समझ आ गया होगा, ये तो इजी है। अब आइए सेकंड पार्ट पे। बेटा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ स्टार्टिंग का कुछ चीज मिसिंग है, वो क्या? हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं? ईबीआईटी। क्या ईबीआईटी है क्वेश्चन? कहीं भी नहीं दे रहा, हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है कि नहीं? अब आइए देखते हैं कुछ है क्या इंफॉर्मेशन। एज्यूमिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी सेम एज इट वाज फॉर द करंट ईयर, दैट इज 15%। मतलब हमें क्या दे दिया उन्होंने? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया। अब से इससे क्या है क्वेश्चन आता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सामने? अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न इन्वेस्टमेंट दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है, ईबीआईटी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? बताइए करिश्मा, ठीक है ना? ईबीआईटी न्यूमेरिकल में है हमारे पास आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है और हमारे पास आरओआई का फॉर्मूला है, हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये बोला है कि 15%। बताइए शेयर होल्डर्स ने गेन किया कि लॉस? अब यहां देखिए, मैं बोले ऊपर लिख के रहा स्टेटमेंट शोइंग वाले नहीं, वो थोड़ा ऑनलाइन वाला बेचारा को नहीं दिखता। तो यहां आइए, देखो बस ये बताइए बिफोर कितनी कैपिटल है और आफ्टर कितनी कैपिटल है, बस ये बताइए। बिफोर कितनी कैपिटल? 90 लाख, यहां तक तो समझ आ गया। और आफ्टर कितनी कैपिटल है? 90 लाख प्लस 40 लाख, प्लस 40 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? सही, किसी को कोई डाउट? अब मेरे को बताइए, हमारे को फॉर्मूला दे रखा है आरओआई का। देखिए आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए ROI is equal to EBIT upon capital employed into 100। वो कह रहा है कि बिफोर और आफ्टर का सेम है, लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होता तो हम नहीं एज्यूम करते। वो कह रहा है कि सेम है, पहले भी 15%, अब भी 15%। तो अगर मैं यहाँ पे 15% डाल दूं, 15 100 डाल दूं, 0.15 हो गया, इसको पता ही होगा। ठीक है, इज इक्वल टू EBIT का एक्स ले लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 90 लाख। ठीक है जी, और इधर कितना हो जाएगा? 0.15 इज इक्वल टू y अपॉन 1 करोड़ 30 लाख। यहां तक बात समझ में आई? तो दोनों का ईबीआईटी निकल जाएगा, कितना कितना आएगा? हाँ मैंने इनटू 100 पे यहाँ कर दिया 0.15 कर दिया ये, तो 90 लाख का 0.15 किया तो ये कितना आ गया? 13,50,000। और ये कितना आ जाएगा? 19,50,000। पहले बताइए मेरे को, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं इनको ये चीज समझ में आई कि नहीं? दोनों सबको? सामने आपको, पीछे वृंदा आपको समझ में आया? भूमिका, दिव्यांशी, क्रिश, मानस समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। क्या किया आपको ये समझ में आया? 90 लाख कहां पे है? देख क्वेश्चन पढ़ो। The company's the present capital of the company comprises of 9 lakh equity shares of ₹10 each। तो 9 लाख into 10 कर दो, कितना हुआ? 90 लाख। यहाँ तक बात समझना। और आफ्टर क्या हो जाएगा? 40 लाख रुपए का डेट ले रहे हैं, तो 90 प्लस 40 कितना हो गया? बताइए इतनी बात समझ में आ गई प्राची? अब हमने क्या बोला, उन्होंने हमें बोला कि आरओआई का फॉर्मूला, मतलब आरओआई ये रहता है 15%। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, और समझ में आ गया? चलिए अब मैं इसको डालो यहां से, ठीक है? अब देखिए बच्चों, अब हम इसको अगेन यहां से शुरू करते हैं ईबीआईटी से। चलिए अब आप करिए, अब आपको दोनों आ गए आपके सामने, 13,50,000 है और 19,50,000। जल्दी से मेरे को बताइए ईपीएस दोनों कैसे? मैं भी करूंगा, आप करिए पहले, मैं भी करूंगा पहले, आप करो। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। क्या बिफोर एक्सपेंशन इंटरेस्ट है? नहीं। और क्या आफ्टर एक्सपेंशन है? बिल्कुल है। 40 लाख का कितना परसेंट है? 10% है, तो कितना हो गया? 4 लाख। तो ये हो गया हमारा ईबीटी 13,50,000 और ये हो गया 15,50,000। ठीक है, अब माइनस करते टैक्स। टैक्स का क्या रेट है? 30%। तो कितना कितना हो जाएगा? 13,50,000 का 30% निकालो,
4,05,000 और 15,50,000 का 30% निकालो, 4,65,000। अब आगे आपका EAT, So 10,85,000. 10,85,000 रेफरेंस है नहीं तो इसलिए मैं लिख दिया क्योंकि टेबल बनाऊंगा दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि रेफरेंस नहीं है, वरना वो भी दिखता। तो यही हमारा हो गया अर्निंग्स फॉर इक्विटी। अब आ जाए EPS। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिखा नहीं जस्ट बिकॉज मेरे को टेबल थोड़ी छोटी रखनी थी, अदरवाइज ऑनलाइन वाला दिक्कत आती। आप यहाँ पे रेफरेंस लिख के 0 कर दीजिए। 9,45,000। मुझे बताइए बिफोर डाइवर्सिफिकेशन कितने शेयर्स थे? सबका यूनानिमस एक आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया 9 लाख। ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? कार्तिक, करिश्मा, आयुषी, उत्कर्ष, आदित्य, बलवेश से कितना आ जाएगा? 1.05। यहाँ आ गया 10,85,000। यहाँ पे भी 9 लाख है। हाँ क्योंकि डिवेंचर इशू दिया ना आपको 1.205। तो यस बताइए बढ़ गया कि नहीं? क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? डू यू थिंक द फाइनेंशियल मैनेजर्स हैव गेन्ड और लॉस्ट? बताइए। दे हैव गेन्ड। तो हम इसके बाद लिखेंगे हाँ will be able to meet their goals। तो इसके बाद लिखिए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी आपको 2 नंबर ही मिलेगा अभी। इसके बाद लिखिए as it is quite clear from the above table that the EPS of the company has gone up after diversification comma surely the financial managers are able to achieve their goal or control. Surely the as it is quite clear from the above table that the EPS of the company has gone up after diversification, after the use of debt. Surely the financial managers are able to achieve their goal. अब आप लिखोगे यहां तक 2 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए, 1 नंबर और। नेक्स्ट लाइन से लिखिए this is because company is enjoying a favorable financial position। और इसमें आपको ROI निकाल के दे रखा है, तो we will not calculate। that is ROI should be more than rate of interest। 15% is more than 10%। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दिस इज बिकॉज द कंपनी इज एंजॉयिंग फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें आपको निकाल के दे रखा है। नेक्स्ट लाइन से देखो दैट इज ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। वही लाइन जो हमेशा है क्वेश्चन में लिखी हमने। नेक्स्ट लाइन में लिखो 15% जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, हमने भी निकाला, इज मोर देन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। नीचे नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन में लिखिए दिस इज अ सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए अब आप एक क्वेश्चन आप करेंगे और मैं आपकी थोड़ी हेल्प उसमें कम करूंगा। आप लोग करेंगे क्वेश्चन टाइप नंबर 5, या आप करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप मैं बाद में कराऊंगा। पहले टाइप नंबर 5 ये आप करेंगे, बिल्कुल मैं आपकी थोड़ी हेल्प कम करूंगा। टाइप 4 सॉरी टाइप 4 आप करिए। आप डाउट पूछिए मेरे से, मैं पूरा क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप करिए। पूछना। अच्छा और पूछो, ऐसे ही पूछना, पूछो।
सर वो बता रहा था कि वो प्री बोर्ड वाले दिन आपका बहुत नाम हो गया था मेरे स्कूल में। कैसे कैसे बता कैसे? सर सारे वॉशरूम्स में आपकी रिवीजन बॉम्ब पड़ी थी, पूरे स्कूल ओ को पता चल गया। यार ऐसे ये अच्छे वाली नाम नहीं है वैसे। अच्छी बुक तूने? सर मैम को भी पता है, तो मैम मुझसे खुद ही पूछती है राहुल सर से पढ़ता है। अच्छा चलो बढ़िया है। ओके बच्चों, टाइप 4 जल्दी से डिस्कस करते हैं। हो गया सबका? अच्छा ऐसा करते हैं, लेट्स डू समथिंग एल्स। नहीं पावर नहीं करेंगे, पावर नहीं करेंगे, हरिदय करेगी इस क्वेश्चन को बोर्ड पे। अब आएगा, आ जाओ आ जाओ। टाइप नंबर 4 जल्दी से आ जाओ इधर। पावरी भी करेंगे, तुम अच्छे नंबर लेके आओ, पावरी कराएंगे तुम्हारी पावरी। आ जाओ। पेवर कहा यार, इस बार तो पेवर सच्ची में लो बेटा। अभी कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं करेगा, ठीक है? आप करेंगे इस क्वेश्चन को। सब अपने आंसर्स को मैच करेंगे। नहीं कितना पॉइंट बिफोर कितना है? 0.5 और आफ्टर 0.4। ठीक है हाँ वो मतलब। चलिए सब बच्चे जिसने कर भी लिया वो भी यहाँ देखेंगे। सहज यहाँ देखो जरा, ध्यान दो। दीदी करिए, ध्यान दो। हाँ हाँ उस पे आप करे क्या रही हो? ये भी नहीं करोगी, वो भी नहीं करोगी। पर्टिकुलर ठीक है। गरीब बच्चों का कुछ भला हो जाएगा क्यों? बेटा इसी पे लिखना है, थोड़ा छोटा लिखो और थोड़ा ध्यान रखो। हाँ चलो करो। क्या लिखना भूल गए? क्या आप बताओ क्या? हाँ हाँ आप ऐसे कर दो, फिर वो मैं पूछ लूंगा। किसका ये नहीं हुआ भी हाथ खड़ा कर। नो डाउट सान्या का नहीं हुआ और दक्ष का नहीं हुआ और संयम का नहीं हुआ। संयम का तो मन नहीं लग रहा होगा ना आज। संयम क्या बात हो गई यार? है मैंने पता नहीं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं तो वो मेरे को पता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। सही में चलो आपका क्या समझ क्या नहीं आया आपको इसमें? हाँ जी एक सेकंड, एक मिनट सही। ये पीछे ये तुम चारों क्या चल रहा है तुम्हारी? नहीं मेरे को सुनना है, मुझे जनानी वाली बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। मैं तो मेरी जो सोसाइटी में जनानियां बैठी हूँ, मैं बीच में जाके गोद में बैठ जाता हूँ। मेरे को भी बताओ प्लीज क्या चल रहा है, बताओ जब से। इसने आंसर अलग निकाल दिया इसने, ठीक है। आप वो दोनों पीछे से क्या करेंगे? वाह उसने भी गलत निकाल दिया। और आप? अच्छा इन दोनों ने गलत निकाल दिया तो आप दोनों इनको बता रहे हो, यही हो रहा है। ये बात नहीं हो रही कि उसका बॉयफ्रेंड इसके साथ भाग गया, मेरा बॉयफ्रेंड उसके साथ भाग गया, मैं उसके साथ भाग रही हूँ, तू किसके साथ भाग रही है। ये चल रही ना? चल ठीक है। अच्छा क्योंकि जनानियों का ये बड़ी थोड़ा ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए क्या डाउट है आपको? क्या ईबीआईटी नहीं समझ आया? बिफोर वाला या आफ्टर वाला? आफ्टर वाला। आफ्टर वाला तो इजी है। ईबीआईटी क्या है? आफ्टर वाला ईबीआईटी अभी बताता हूँ, एक मिनट। क्या नहीं समझ आ रहा यार? इधर आके बैठ तू। आ गया और मुझे बता क्या नहीं समझ आ रहा। अच्छा आपको सामने क्या नहीं समझ आया? पहले आफ्टर वाला समझ आ गया बिल्कुल। अच्छा और आपका? प्रीवियस वाला मैं करा दूंगा। आफ्टर वाला समझ में आ गया आपको? आ जाओ इधर आओ, बैठो। पहले बताओ जिसको सही है, जिसने यहाँ पे बैठो जिसका ही सही है, जिसने किया उसके ये मैच हो रहे हैं आंसर सारे वैल्यूज। जिसने किया सारी वैल्यूज मैच हो रही है। जागृत आपका माने और ये जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे, आदित्य, आयुषी, गर्वित, कार्तिक और उत्कर्ष और करिश्मा, कोई डाउट किसी के मन में? करिश्मा आपके हो गए? करिश्मा सर प्रीवियस ईयर का गलत आ रहा है। प्रीवियस ईयर का गलत आ रहा है यार। ये क्या चक्कर हो रहा है? ये क्या चल रहा है बेटा? ये लगता ही नहीं है, इसमें एक ही लगता है एक बारी में। नहीं है लेकिन लगेगा नहीं, पता है वो ये इसको साथ क्रैश करेगा।
तो ऐसा है ना, मेरे को तो चाहिए ना, मैं आपकी में लगा लेता हूँ, मुझे क्या जा रहा है, आपकी में 2 है ना, ठीक, ये बस अपने को तो ये चाहिए, ठीक है। चलो ओके बच्चों, ऐसा है प्रीवियस में ना कुछ बच्चों को गलती आ रही है, देखो दिक्कत आ रही है, एक बार प्रीवियस का कर देते हैं। ये समझ आ गया, वैसे इन्होंने सही किया, रिजन ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हम एक बार इसको प्रीवियस का फिर से करके दिखा देते हैं। तो देखिए हमारा प्रीवियस का क्या दे रखा था, देखिए प्रीवियस का दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों 0.5 दे रखा है, एक प्लीज बातें नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने अभी प्रीवियस बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 12 लाख है नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसका मतलब हमारा प्रीवियस का ये कितना हो गया, 6 लाख, बताइए 6 लाख। करिश्मा समझ में आया, ईएई 6 लाख कैसे हो गया, ठीक है Yes, sir. आपको सही है, आपको समझ में आया। अब बताइए ईबीडी एक्स ले लो, टैक्स 40% है, एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स इज 6 लाख, तो एक्स क्या हो जाएगा, 10 लाख, यस और नो, एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स इज 6 लाख, तो एक्स कितना हो जाएगा, 10 लाख, यस और नो, आपको समझ में आया, सामने आपको, ठीक है। अब यहाँ आ गए, इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो अब बताइए मेरे को, ये भी 10 लाख हो गया, खत्म, ये तो बहुत ही इजी था, क्या था इसमें, क्या ये ई निकलेगा कैसे बेटा, एक मिनट यहां देखो, हमारा ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस का फॉर्मूला बताओ, आप बताओ ईपीएस का, अनन्या बताओ ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस का फॉर्मूला EAE upon number of shares. EAE अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही होता है। ईपीएस कितना दे रखा है, EAE को एक्स ले लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने दे रखे हैं, 12 लाख, तो 12 लाख ये इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 6 लाख, बताओ अब क्लियर हुआ, क्लियर, ये जब से समझा रहे थे तब भी समझ नहीं आया, आप भी हो गई, बताइए समझ में आया सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में किसी भी तरीके का, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ऐसा करो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर डालो, जल्दी से कर डालो प्रैक्टिस, बस 5 मिनट है बेटे, बस 5 मिनट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा सुनो, इसके बाद क्या आंसर होगा, ये क्या हुआ, फॉल हो गया, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो क्या है, स्टेट वेदर द शेयरहोल्डर्स हैव गेन्ड और लॉस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, दे है लॉस्ट, नहीं बेटा 0.5 और 0.4 आए लॉस, और उसके बाद आपको वो भी करना पड़ेगा, आरओआई वाली वर्किंग भी करनी पड़ेगी। अब बच्चों जल्दी से 5 मिनट दे रहा हूं, क्लास को 10 मिनट पहले वाइंड अप कर देंगे, 5 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्दी से कर, फिर हम कल वाली जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, उस पर हम फ्रेश शुरू करेंगे, जल्दी से। और आप ना नेक्स्ट क्लास में रिवीजन बॉम्ब भी लेके आना, क्योंकि उसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो ये वाला असाइनमेंट प्लस रिवीजन बॉम्ब दोनों करेंगे, जल्दी से खत्म करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो जल्दी, हाँ वो अभी डिस्कस करते हैं बस इस क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई घबरा, क्या भेज दो बेटा, क्वेश्चन भेज दो, क्वेश्चन क्यों भेज दो, इसमें तो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, सर आप असाइनमेंट कह रहे हो ना, नहीं नहीं, जो इस जहां से अभी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 किया है उसी के नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, असाइनमेंट में भेज दूंगा आप लोग को, ओके सर, ओके इसी में देख लास्ट क्वेश्चन, बातें नहीं यहाँ आके बातें कर रहे हैं, किस समझ में किस तरह हाँ समझा, 1 मिनट चुप, बिल्कुल बताइए, 10 लाख क्या, कहां से आया, 8 लाख, डेट कितना है, नहीं डेट कितना क्या है, जसप्रीत समझ आ रहा है, करो जल्दी करो, कोई नहीं जाएगा इसको करे बिना, वृंदा अनन्या जल्दी से करो, जिसकी भी गलत हुए तो उनके क्वेश्चन तो मैं स्पेसिफिकली देखूंगा, हाँ जी बताओ क्या क्या किया था बेटा, ईबीआईटी में जो प्रॉफिट अर्न होता है वो लिखना, ईबीआईटी में जो प्रॉफिट अर्न किया है हाँ वो लिखना ना, हाँ ये तो और सर वो बिफोर वाली ईबीआईटी ये होगा ना, बिफोर वाला ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, अच्छा ये कैपिटल ईबीआईटी तो निकालना पड़ेगा इसमें, निकालना पड़ेगा।
देखो अभी भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, कुछ अब मेरे ख्याल से जैसे बहुत कम बच्चे रह गए, 10% 20% बच्चे रह गए, जैसे अभी सान्या ने बोला ऐसा है, एक बार इसको खत्म होने दो टॉपिक को, एक डाउट क्लास रख ले, उसमें से वो बच्चे आ जाए जिनको डाउट है, बेसिक क्वेश्चन करा देंगे उनको, ठीक है? अभी आप आओ करो क्वेश्चंस को, फिर एक डाउट क्लास रख लेगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको करा। प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए जल्दी से सब। हाँ जी बेटा, 32 लाख का 10% क्यों निकालेगा? 32 लाख तो बेटा प्रॉफिट से, डेट देख कितना है, डेट देख, नहीं डेट कितना है, 1 करोड़ 60 लाख का। हाँ हाँ, फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ये तो प्रॉफिट से है, ईबीआईटी है ये तो। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एन एडिशनल कैपिटल ऑफ इतना, इसका 10%। एडिशनल का नहीं निकालना होता, जितने का डेट होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा जिसमें डेट पहले भी था बाद में भी था, डेट का निकालना होता है, डेट का। हाँ जी, क्या? नहीं मैं समझ रहा, नहीं ये तो प्रॉफिट है, डेट कितना है, डेट 1 करोड़ 60 लाख है ना डेट, डेट का। और क्वेश्चन देखो डेट के दिन का है, कभी ईबीआईटी का थोड़ी ना निकाला बेटा। इंटरेस्ट जो है, सुनिए यहाँ पे कुछ एक कॉमन मिस्टेक हो रही है कुछ बच्चों से, बेटा ईबीआईटी का 10% नहीं लेते डेट, डेट का 10% लेते इंटरेस्ट ऑन डेट। कुछ बच्चे ईबीआईटी का 10% ले रहे हैं, गलत है वो। उत्कर्ष हो गया, सबका हो गया क्लास में, जितने बच्चे बैठे हैं जल्दी करिए। मैं देखने आ रहा हूँ सबने किया कि नहीं क्वेश्चन। रिया किया है क्वेश्चन, हो गया? करो जल्दी करो, जिंदा करो जल्दी करो। क्या हो गया आपका? हो गया अनन्या, हुआ कि नहीं? हो गया। क्या आइडेंटिफाई करना, क्या क्या नहीं समझ आया? देखो क्या नहीं समझ आया, ये वाला ना, हाँ ये करंट ईयर का 32 लाख ईबीआईटी हो गया, ठीक है? इस पे लगेगा बिल्कुल, फिर आपका आ जाएगा ईबीटी, टैक्स माइनस करोगे 40%, ठीक है? इसको प्रेफरेंस है ही नहीं, वही आपका ईए हो गया, और शेयर्स आ जाएगा। उसके बाद ईपीएस निकालो, जो आएगा दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इसका मतलब लेस एक जीरो कम हो जाएगा 24 में। आइडेंटिफाई इधर प्रमोद, बातें नहीं आगे। बिफोर हृदय आपने किया क्वेश्चन, बिफोर का बताना कितना है वो ईबीआईटी 20 लाख, वृंदा 20 लाख, आरओआई नहीं निकालना। अच्छा हाँ, नहीं नहीं वो जब टेबल बनानी है, नहीं वो मतलब लास्ट में जब लिखना है नहीं निकालना। बताइए आपका वंशना हो गया, सामने आपको समझ में आया? बिफोर डाइवर्सिफिकेशन का ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे को ईबीआईटी बताइए, उत्कर्ष कितना है ईबीआईटी? 20 लाख आ रहा है। 20 लाख। करिश्मा आपका? सर 20 लाख। 20 लाख। और आप जो वो लिखते हो ना लाइन जहाँ पे आरओआई वाली, वो दैट शुड बी मोर, वो सिर्फ आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन वाली दिखानी है। अच्छा बच्चों जल्दी से करिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हम, इसको भी, इन बच्चों को भी जाने दें कि नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम। मैम नहीं, मैं बताता हूँ, रख तो सकते हैं बट मेरा रीजन है, अभी तो 2 क्लास लग जाएगी, कल भी 2 सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वेडनेसडे तक ये खत्म हो जाए, फिर मैं आगे अपना फाइनेंशियल मार्केट शुरू करूँ। मैं ये में और लेट हो जाएगा ना फिर। मतलब मैं एक चीज मैं सोच रहा हूँ, आप बताना, आप अगर आप आओगे तो मैं कराऊंगा। सुनो, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वेडनेसडे को, फाइनेंशियल मार्केट फिर 6-7 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 5 अप्रैल सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ जैसे एक बुक है टुगेदर है या और भी बुक्स है, मैं उसके ना टेस्ट तो आप दे ही रहे हो, उससे बेटर है देने, अब टेस्ट तो देने में तो बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड है, हम डिस्कशन करें। जैसे हमने पेपर्स एक क्वेश्चन बैंक बना लिया, हम क्वेश्चन रीड करें और एक तरीके से क्वेश्चन तो हमें पता चल जाए ना कि क्या है। मान लीजिए हम 10 सैंपल पेपर डिस्कस कर लेते हैं, एक में 34 क्वेश्चन है, 34 into 10 350 क्वेश्चन के करीबन अगर हम कर लेंगे तो और कहां से आएगा।
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से खत्म करके हम हफ्ते में 2 या 3 क्लास रख लिया करें ऑफलाइन, और एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा हमारा, जिसको हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे और जितने भी स्कूल के पेपर्स जैसे आप लोग मेरे को देते हो, हर स्कूल के पेपर में एक आध क्वेश्चन अच्छा होता है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं? इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको तो सर सेम रहने देते टाइम को। टेस्ट नहीं होंगे आगे? हाँ टेस्ट होएगा ना सर, वो तो फ्राइडे के फ्राइडे है ही, इस फ्राइडे भी टेस्ट है। हाँ जी उत्कर्ष, वो तो है ही, उसके अलावा और पेपर डिस्कस करते हैं ना, अच्छा। 5-10 पेपर और डिस्कस कर लेंगे। अच्छा सुनिए, तो कल 6 बजे नॉर्मल टाइम, शाम को हैं? हाँ तो ठीक है, क्या हो गया, प्रैक्टिकल के लिए कौन छुट्टी देता है भाई? ना 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 ना, नहीं 6 बजे कल। क्या बस मैं 6 का 6:30 कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी, मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी। 6 का 6:30 कर सकता हूँ। बताइए 2 टाइम, एक वृंदा 6 बजे कितने बच्चे नहीं आ सकते कल? ये बेकार के एग्जाम्पल, रीजन नहीं। और 6:30 कितने नहीं आ सकते? क्यों? एक ये 6:30 आ जाओगे आप लोग? नहीं देखो बच्चों, ऐसे तो नहीं क्या। अच्छा आप ऐसे करो, छोटी क्लास है 1 घंटे की, अब सही 1:30 की 1 घंटे। हाँ वो देखो 1 घंटे की रख लो, 6 to 7। क्या कितने बजे? 6 बजे की क्लास है, जो कि शुरू होगी 6:15 तक मैक्सिमम। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, जिसको कुछ भी पूछना है